आज का हमारा विषय है प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, यानी कि विद्यालय का प्रधानाचार्य। विद्यालय का प्रधानाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी विद्यालय में। यदि कहा जाए तो सारे विद्यालय प्रशासन की धुरी प्रधानाचार्य होता है, और विद्यालय की प्रोग्रेस को अगर हम नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास की डिटर्मिनेंट है कि हम प्रधानाचार्य की क्वालिटीज को देखें, उनके वर्क को देखें, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें, उनके कार्यों से हम, उनके प्रेजेंटेशन से हम जो है स्कूल की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य एक लीडर भी है, वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। समस्त जो विद्यालय के छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वे सभी उनकी लीडरशिप में काम करते हैं। एक दूसरे अर्थ में अगर हम देखते हैं तो लीडरशिप सोसाइटी को भी प्रधानाचार्य प्रदान करते हैं, क्योंकि वे समस्त समाज के आदर्शों को, नियमों को, कल्चर को विद्यालय में प्रतिस्थापित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार वे समाज का भी नेतृत्व विद्यालय के अंतर्गत करते हैं। प्रिंसिपल स्कूल और सोसाइटी उन दोनों के बीच की एक बहुत ही अहम कड़ी है, जो कि दोनों के बीच में कितना इंटरैक्शन होगा, किस तरह से दोनों के बीच में आदान प्रदान होगा विचारों का, कार्यों का, इसका निर्वाह करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। तो इतनी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए प्रधानाचार्य में बहुत ही विशिष्ट गुण होने चाहिए। उनके अंदर कुछ पर्सनल गुण, कुछ प्रोफेशनल गुण होने चाहिए। तो पहले हम व्यक्तिगत गुणों की बात करते हैं। व्यक्तिगत गुणों की अगर हम बात करें तो एक सेल्फ पर्सनालिटी, एक सेल्फ मेड पर्सनालिटी होना चाहिए, एक प्रखर व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य का उनको स्वामी होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल का काम मात्र पढ़ाना या मात्र प्रशासन नहीं है। उनको वैरायटी ऑफ जॉब्स करने पड़ सकते हैं। उनके टाइम का जो काम करने का जो ड्यूरेशन है वो भी औरों से कहीं ज्यादा होता है, और इसके बाद भी होता है। विद्यालय के शुरू होने से पहले, विद्यालय के शुरू होने के बाद तक, तो एक अच्छी हेल्थ का, अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी भी उनका होना आवश्यक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का होना उनके अंदर अत्यंत आवश्यक है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो अपने नॉलेज के बल पे, अपने एक्सपीरियंस के बल पर, उनकी ट्रेनिंग के बल पर, प्रशिक्षण के बल पर उनके अंदर आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। फ्रैंकनेस, सहजता, किसी भी बात को सहज रूप से प्रस्तुत कर देना। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई घटना है इस तरह की, उनको सहज भाव से छात्रों से, शिक्षकों से या अभिभावकों से शेयर कर लेना, उसको उस तरह से प्रस्तुत कर लेना, ये भी उनके स्वभाव में होना चाहिए। पेशेंस एंड टॉलरेंस, धैर्य और सहिष्णुता, ये एक ऐसा गुण है कि जो प्रधानाचार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके सामने रोज नई नई परेशानियां, नई नई समस्याएं आती रहती हैं। उन पर धैर्य पूर्वक विचार करना, उनको सुनना, उन पर उचित निर्णय लेना, ये बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार रिसोर्सफुलनेस, संसाधनों से युक्त होना। यहां पर जब हम संसाधन की बात करते हैं तो मानव संसाधनों की बात भी करते हैं, और हमारे विद्यालय के अंदर टीचिंग लर्निंग जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात भी हम कर रहे हैं। तो समाज से किस प्रकार विद्यालय के अपलिफ्टमेंट के लिए सहयोग लेना है, या विद्यालय किस प्रकार समाज को सहयोग कर सकता है, ये रिसोर्सफुलनेस, ये संसाधन युक्त होना प्रधानाचार्य के लिए बहुत आवश्यक है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना, सकारात्मक दृष्टिकोण उनके अंदर होना चाहिए। किसी भी बात को सिर्फ सुनकर ही नकार देना, या किसी सिरे पर या बायस्ड होना, जजमेंटल होना, ये उनके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। फीलिंग ऑफ सिंपैथी, क्योंकि प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल इज एपिटोम ऑफ स्कूल, वो सबसे शीर्ष पद है। तो यहां पर उनके अंदर सिंपैथी की फीलिंग, सहानुभूति का भाव अपने विद्यार्थियों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति अत्यंत आवश्यक है।
प्रोफेशनल क्वालिटीज आती है इसके पश्चात। अगर हम प्रोफेशनल क्वालिटीज की बात करें तो पहली चीज इन प्रोफेशन उसको होना चाहिए, उनके अंदर वो, उनके पास वो सारी डिग्रीज, वो प्रशिक्षण, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज होना चाहिए जो कि एक प्रधानाचार्य बनने के लिए आवश्यक है। डिजायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, उनके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए हमेशा नई चीज को सीखने की, ज्ञान को प्राप्त करने की, तभी वो अपने छात्रों को, अपने शिक्षकों को भी प्रेरित कर पाएंगे। हम कहते हैं टीचर इज एवर स्टूडेंट, वो एक हमेशा के लिए एक छात्र है जिसमें हमेशा सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है। तीसरा आता है हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से करना, उनको वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का समाधान करना, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस विषय पर गहन अध्ययन, गहन विचार विमर्श करके तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी बात को बिना तथ्यों के स्वीकार न करना, ये भी एक प्रधानाचार्य में विशेषता होनी चाहिए। अ गुड लीडर, यहाँ पर जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो संपूर्ण विद्यालय को, समाज को नेतृत्व देने वाला प्रधानाचार्य को होना चाहिए। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों के मनोविज्ञान की समझ प्रधानाचार्य को अवश्य होनी चाहिए, ताकि वो हर लेवल के बच्चों की, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी आकांक्षाएं, उनका मानसिक स्तर, उनके व्यवहार, इसको समझ सके। क्योंकि विद्यालय में नित नई प्रॉब्लम्स आती रहती है, छात्रों से संबंधित, छात्रों शिक्षकों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित। तो इस प्रकार से तरह तरह की परेशानियां उनके सामने आती रहती हैं। अगर वो चाइल्ड साइकोलॉजी के ज्ञाता हैं, जानते हैं, तो वो बच्चों के हित में निर्णय लेने में सफल होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण होना, ये एक प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा गुण है। उनको इतना सहिष्णु, इतना सकारात्मक होना चाहिए कि वो शिक्षकों की बात, कर्मचारियों की बात या छात्रों की बात को सकारात्मक रूप से सुन सकें और उन पर निर्णय ले सके, विचार विमर्श के ऊपर। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड्स, हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले डिफरेंट टीचिंग मैथड्स के बारे में पढ़ा था। विषय में आप लोग पढ़ रहे होंगे अपने अपने विषयों में भी। तो जितने टीचिंग मेथड्स हैं वो डिमांड करते हैं एक अलग एनवायरनमेंट की, रिसोर्सेस की, एनवायरनमेंट की और समय की। तो एक प्रधानाचार्य को अगर टीचिंग मेथड्स का ज्ञान है, उनकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं, तो वो शिक्षकों को नए नए इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करने के लिए समय दे पाएंगे, रिसोर्सेस दे पाएंगे, उनको एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दे पाएंगे। इसलिए उनको ये सब नॉलेज होना चाहिए। रूलिंग ऑफ टाइम, उनको समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में जो बात हम कहते हैं, छात्र प्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवहार से सीखते हैं। यदि हम नियमों का पालन करते हैं, समय के पाबंद हैं, तो छात्र भी ऐसा करने के लिए बाध्य होते हैं। नॉलेज ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, हालांकि जो परंपरागत मेथड्स हमारे यहाँ चल रहे हैं इवेल्युएशन के, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से इवेल्युएशन के नए नए मेथड्स आ गए, जैसे सीसीई, हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव, जो है कंटिन्यूअस इवेल्युएशन की जो मेथड आया है। तो ऐसे नए नए तरीकों से छात्रों का इवेल्युएशन करना, ताकि हम सही मूल्यांकन, सकारात्मक मूल्यांकन कर सके, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर सके। तो इनका नॉलेज अगर उनको होगा तो वो नए नए मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे और छात्रों में भी हम सीखने के व्यवहार को ज्यादा विकसित कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अपने विषय के अतिरिक्त, जिसमें उन्होंने डिग्री ली है, उसके अतिरिक्त प्रशिक्षण या और बहुत से सर्टिफिकेट, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, एक्सपीरियंसेस विद्यालय में उन्होंने काम किया हो, तो ये सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट जो उनके वो हैं, ये उनके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो विद्यालय में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरा आता है हमारे पास सोशल क्वालिटी, सामाजिक गुण। नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कल्चर, उनको वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।
समाज में कोई भी काम विद्यालय के अंदर करते हैं, हम जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय या स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी। विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे समाज की संस्कृति का एक छोटा प्रतिरूप होता है। उसको किस प्रकार से वैज्ञानिक ढंग से उस कल्चर को विकसित किया जाए, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता या जो बैकवर्डनेस है या परंपरा के नाम पर जो हम लोग ढकोसला करते हैं, उन चीजों को ना करते हुए साइंटिफिकली कल्चर को अडॉप्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये नॉलेज उनको होना चाहिए। तभी वो समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, समाज में अपना सहयोग दे पाएंगे। इम्पार्शियल एटीट्यूड, समाज में बहुत से वर्ग हैं, बहुत से कास्ट हैं, क्लास हैं, लेकिन इम्पार्शियल होना चाहिए प्रधानाचार्य को। उनको समता से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, सबके प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए। एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजर, विद्यालय के अंतर्गत आपने देखा होगा बहुत से इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता रहता है। कभी प्रवेश होते हैं, कभी परीक्षाएं होती हैं, कभी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कभी स्पोर्ट्स होते हैं, कभी एनुअल डे सेलिब्रेशन होता है, कभी हम बाहर से लोगों को इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं, कभी हम समाज में इवेंट्स के लिए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज होती रहती है विद्यालय के अंतर्गत या समाज में। तो प्रधानाचार्य को एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना है, क्योंकि उस सफल कार्यक्रमों के लिए उनका एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना आवश्यक है। फीलिंग ऑफ सोशलिटी, सामाजिकता की भावना, समाज को विद्यालय की आवश्यकता है, विद्यालय को समाज की आवश्यकता है। तो इस भाव को समझकर समाज से सहयोग लेना और समाज को अपना सहयोग देना, ये सोशल क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। जैसे विद्यालय को संसाधनों की आवश्यकता है, तो समाज में बहुत से ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं, बहुत से ऐसे दानदाता हैं, ये ऐसे लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि विद्यालयों को सहयोग देना चाहते हैं। तो उनमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो समाज से इस प्रकार के सहयोग ले सकें और विद्यालय को समृद्ध बना सके, प्रॉस्पेरस बना सके, संसाधनों से युक्त बना सके। इसके बाद आती है हमारी ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व, उनके कर्तव्य। एक तो उनकी एजुकेशनल ड्यूटीज होती है, शैक्षिक दायित्व, कि क्या हमारे जो है विद्यालयों में छात्र जो है क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों का बंटवारा। दूसरा, ड्यूटीज रिलेटेड टू करिकुलम, हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित उनके कार्य, कि पाठ्यक्रम कौन से कक्षाओं के, वैसे तो पाठ्यक्रम हमारे सेंट्रल बोर्ड या हमारे स्टेट बोर्ड्स निर्धारित करते हैं, किंतु उन पाठ्यक्रमों को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरह से ट्रांजैक्ट किया जाएगा करिकुलम को, ये ड्यूटी प्रधानाचार्य की है। टू डेवलप डायनेमिक नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों को मात्र मानसिक विकास करना उनका या उनको सिर्फ ज्ञान देना, ये विद्यालय का कल्चर नहीं है। छात्रों का डायनामिक नेचर उनके डेवलप करना। छात्र पढ़ने में अच्छा है, साथ साथ कल्चर में अच्छा है, छात्र पढ़ने में अच्छा है लेकिन डिबेट्स में अच्छा है, मतलब उनकी जितनी भी खूबियां हैं, इनेट नेचर है, जो गॉड गिफ्टेड उनके अंदर क्वालिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, उन सबको डेवलप करना, उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, ये भी प्रधानाचार्य की ड्यूटी है, जिससे कि छात्रों को एक्सपोजर मिले और वो उन क्रियाओं में भाग लेकर अपने टैलेंट को निखार सके। सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, वैसे तो टेक्स्ट बुक्स जिस बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय आता है उसके द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है कि कुछ टेक्स्ट बुक आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो टेक्स्ट बुक के सिलेक्शन के लिए काफी हद तक फ्री भी है। तो यहाँ पर उनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किस तरह से टेक्स्ट बुक का सिलेक्शन करते हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि कैसे की जा सकती है? जब छात्र क्रिया के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ अगर वो पढ़ाई करते हैं, उनको बार बार जो है अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, उनके समक्ष चैलेंजेस रखे जाते हैं, उनको बार बार काम करने का, अनुभव करने का मौका मिलता है, तो ये सब छात्रों में
सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारे प्रधानाचार्य की होती है। डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ स्टूडेंट यूनियन, छात्रों में एकता का भाव लाना। आपने देखा होगा विद्यालयों में गणवेश होता है, यूनिफॉर्म में छात्र आते हैं, उनके अंदर एक समभाव रहे, सभी स्टूडेंट अपने को एक समझे, उनके अंदर कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इस तरह की चीजें, तो इस तरह की फीलिंग लाने का काम विद्यालय में, ऐसे नियम लागू करना, ऐसा वातावरण प्रदान करना, ऐसे निर्णय लागू करना, ऐसा अनुशासन व्याप्त करना, ये सब विद्यालय के प्रधानाचार्य की ड्यूटीज। टू डेवलप द हेल्दी ट्रेडिशंस इन द स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अलग अलग विद्यालयों के अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, अपने अपनी परंपराएं होती हैं। कहीं विद्यालय में सबसे पहले जाते ही जो है प्रार्थना सभा होती है, कहीं विद्यालयों में जो है पीटी या आपने देखा होगा न्यूज रीडिंग या आज का विचार, इस तरह की बातें होती है। कहीं पर जो है शिक्षक किसी एक विषय को 2 मिनट छात्रों के साथ उस पर बात करते हैं, इस तरह की परंपराएं होती हैं। कहीं छात्रों के अंदर जाते वक्त, छुट्टी के समय जाते वक्त गीत गाकर जाना या ड्रिल के साथ जो है मूव करना घर की तरफ, इस तरह की परंपराएं होती है। तो अलग अलग विद्यालय अलग अलग परंपराएं बनाते हैं, हेल्दी ट्रेडिशंस बनाते हैं, जिससे कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनमें अच्छी परंपराओं का विकास हो। तो ये ड्यूटी भी प्रधानाचार्य की। ड्यूटीज ऑफ रिलेटेड टू टीचिंग, शिक्षण से संबंधित जिम्मेदारी, ये सबसे प्राइम ड्यूटी है प्रिंसिपल की, कि कौन शिक्षक क्या पढ़ाएगा, हर शिक्षक को बराबर पीरियड मिले, बराबर उनमें उनका काम हो, और साथ ही साथ विद्यालय में टीचिंग प्रॉपर चले, छात्र को पढ़ने के पूरे अवसर मिले। यदि कोई नहीं आता है शिक्षक विद्यालय, वो अनुपस्थित है, तो उसके स्थान पर कौन शिक्षक कहा जाएगा, किस तरह से अरेंजमेंट होगा। तो टीचिंग की अरेंजमेंट की पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है। इसके बाद हमारे पास आता है ड्यूटीज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल विद्यालय की को मैनेज करने की ड्यूटी, वर्क का डिवीजन करना, सब में कार्य का विभाजन करना, शिक्षकों में, कर्मचारियों में, छात्रों में किस प्रकार से कार्यों का विभाजन होगा, ये ड्यूटी भी हमारे प्रधानाचार्य की होती है। फॉर्मुलेशन ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल का फॉर्मुलेशन करना, ताकि सभी शिक्षकों में बराबर डिवीजन हो सके काम का, ये जिम्मेदारी भी जो है प्रधानाचार्य की है। अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन, छात्रों का मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास हो, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन का, फिजिकल हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का किस तरह से विद्यालय में अरेंजमेंट किया जाए, ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी भी प्रधानाचार्य की होती है कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे अलोंग विद द टीचिंग। शिक्षण के साथ साथ किस तरह से खेल के पीरियड लगाए जाएंगे, कैसे बच्चों को खेल के समय दिया जाएगा। डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर कंट्रोल, छात्रों में अनुशासन और चरित्र का विकास करना, इस सबको नियंत्रित करना, ये भी प्रधानाचार्य का कार्य है कि छात्रों में कैसे चरित्र का निर्माण किया जाए। इसके बाद आती है हमारी कॉन्टैक्ट ड्यूटीज, कॉन्टैक्ट टू टीचर्स एंड अदर वर्कर्स। प्रधानाचार्य को शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारी या जो और कर्मचारी हैं उनके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की नींव शिक्षकों और कर्मचारियों के द्वारा ही रखी जाती है। इसलिए उनके संपर्क में रहना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को हल करना, ये भी प्रधानाचार्य की एक विशेष उत्तरदायित्व या ड्यूटी है। कॉन्टेक्ट टू स्टूडेंट्स, छात्रों के संपर्क में रहना, छात्रों में जैसे आपने देखा होगा शिकायत पेटिकाएं बना दी जाती है विद्यालय में, या समय नियत कर दिया जाता है कि इतने से इतने बजे के बीच यदि कोई छात्र मिलना चाहता है तो मिल ले। तो इस तरह से कुछ जरिए बनाए जाते हैं कि छात्र और प्रधानाचार्य में भी संपर्क बना रहे और उनको फीडबैक मिलता रहे। कॉन्टेक्ट टू पेरेंट्स, एक ड्यूटी है उनकी कॉन्टेक्ट करने की पेरेंट्स को। एक तो स्टेक होल्डर्स के साथ अगर हम संपर्क बनाए रखते हैं तो हमें समाज में होने वाली चीजों की जानकारी मिलती है।
दूसरा, अभिभावक जो है वो छात्र 6 घंटे अगर विद्यालय में गुजारता है तो 18 घंटे अपने घर में गुजारता है। उस छात्र के बारे में यदि हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, उसमें कोई सुधार लाना चाहते हैं या छात्र को लेकर कोई प्रयोग करना चाहते हैं, कभी छात्र पढ़ते नहीं है, होमवर्क नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, तो उसके लिए आपको पेरेंट के साथ कांटेक्ट में रहना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से पेरेंट से भी उनको कांटेक्ट करना या कांटेक्ट बनाए रखना, ये भी उनकी ड्यूटी है। जैसे साल में एक मीटिंग बुला ली, बोर्ड के एग्जाम से पहले मीटिंग बुला ली, या कोई विशेष, जैसे समय कोरोना काल आया तो छात्रों में से अगर आपने वो करना तो कांटेक्ट आपने पेरेंट से बनाया और कहा कि देखिए अपने छात्रों की सुरक्षा करो, घर में रहो, ये कुछ, तो प्रधानाचार्य की तरफ से एक मैसेज चला जाता है, हर टीचर की तरफ से नहीं जाता मैसेज। इसी तरह कांटेक्ट टू सोसाइटी, समाज से संपर्क बनाए रखना, क्योंकि आखिर हम जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये समाज में जाने के लिए कर रहे हैं। हम पढ़ लिख कर समाज का एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो समाज में क्या हो रहा है इसकी जानकारी विद्यालय को अवश्य होनी चाहिए, और साथ ही साथ विद्यालय में होने वाली हर प्रक्रिया को समाज को भी जानना चाहिए। विद्यालय ओपन होने चाहिए, ओपन एक्सेसिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद्यालय के अंदर क्या चल रहा है छुपा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो समाज के बारे में जानकारी या समाज तक हमारी पहुंच और समाज की हम तक पहुंच, दोनों का आपस में इंटरेक्शन, आदान प्रदान, ये कराने की ड्यूटी हमारे प्रधानाचार्य की होती है। इसके बाद हमारे प्रधानाचार्य के जो एक और फंक्शंस आते हैं वो इंस्पेक्शनल फंक्शंस। मैंने अभी पहले भी कहा था कि वो एपिटोम है हमारे स्कूल के, लेकिन साथ साथ मैनेजर भी हैं, तो उनकी मैनेजमेंट ड्यूटीज हमने पढ़ी। अब हम उनके इंस्पेक्शन, क्या उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए। पहला है टीचिंग वर्क, शिक्षण कार्य का निरीक्षण उनको करना चाहिए कि शिक्षण वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं, क्योंकि स्कूल प्राइमरीली इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि वहां पर शिक्षण कार्य प्रॉपर हो, छात्रों को पढ़ाया जाए। दूसरा आता है लेबोरेटरीज। हमारी जो लेबोरेटरीज हैं, हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, उनका इंस्पेक्शन करना कि वो अपडेट है नहीं है, या उनमें क्या जरूरत है, या किस तरह छात्र उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, शिक्षक उनका पढ़ाते वक्त प्रयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या लाइब्रेरी जो है या लेबोरेटरी है उसमें अपडेशन की जरूरत है, कहाँ से किस तरह से किया जाएगा, ये सब उनके इंस्पेक्शन फंक्शंस में आता है। इसके बाद आता है हॉस्टल। हमारा जो हॉस्टल है वो, अगर विद्यालय में हॉस्टल है तो उसकी जिम्मेदारी, एक छात्र अपना घर छोड़कर जब हॉस्टल में रहता है तो ये प्रधानाचार्य, उसके अभिभावक भी हैं, वार्डन तो है ही है, लेकिन सुप्रीम जो होल सोल जिम्मेदारी होती है वो प्रधानाचार्य की भी होती है। तो इसलिए उसका इंस्पेक्शन करना, बच्चों को अच्छे से फूड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको समय पर वो उठ रहे हैं, समय पर काम कर रहे हैं, उनके लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है नहीं है वहां पर, या किस तरह का उनको स्टैंडर्ड का खाना मिल रहा है, या उनके रहने सोने या किसी चीज में कोई बाधा तो नहीं है, ये सब इंस्पेक्शन करना भी उनका काम है। को करिकुलर एक्टिविटीज, विद्यालय में टीचिंग के अलावा, लेबोरेटरी लाइब्रेरी वर्क के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पूरे स्कूल का एक एनवायरमेंट बनाती है, लर्निंग एनवायरमेंट। तो को करिकुलर एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको सफल बनाना, और वो अपने उद्देश्य में सफल हो, छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में सफल हो, इसकी ड्यूटी भी इसका प्रिंसिपल की है। इसलिए उनको बार बार ये इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि विद्यालय में समय समय पर को करिकुलर एक्टिविटीज हर क्लास वाइज या ग्रुप वाइज, जैसे होता है हमारे प्राइमरी में या जूनियर में या माध्यमिक में, तो किस तरह से वो हो रही है नहीं हो रही है, जो उनके लिए असाइंड है जो करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये इंस्पेक्शन करना उनका काम। अब जब वो हमारे फैमिली के, स्कूल फैमिली के सुप्रीम है, तो उनको कुछ राइट्स भी है, तो उनको उन राइट्स का पता होना चाहिए कि मेरे को स्टूडेंट से रिलेटेड क्या राइट है मेरे पास। आपने देखा होगा छात्र को विद्यालय से कोई घटना हो जाती है, छात्र को विद्यालय से निकाल दिया जाए, या उसको कुछ दिन के लिए एक्सपेल किया जाए, या उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए, क्या किया जाए, ये प्रिंसिपल का राइट है कि किस बात के लिए क्या वो प्रयोग करेगा अपने अधिकारों का। टीचर रिलेटेड राइट, टीचर्स के साथ कोई इंजस्टिस होता है, या टीचर्स की कोई कंप्लेन है, या टीचर्स कोई समस्या लाते हैं,
तो प्रधानाचार्य के पास उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि शिक्षकों से संबंधित कहाँ तक मेरा जुरिडिक्शन है, कहाँ तक मेरा क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक मेरे अधिकार क्षेत्र है, ये उनको पता होना चाहिए। इसी तरह ऑफिस रिलेटेड राइट्स, ऑफिस या उनका जो कार्यालय है उसमें उनके क्या अधिकार हैं। एग्जाम रिलेटेड राइट, आप जानते हैं कि हमारे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट जो है वो प्रिंसिपल ही होता है परीक्षा के दौरान। सारी जिम्मेदारी अगर पेपर लीक आउट होता है या नकल होती है या कोई दुर्घटना होती है या विद्यालय के अंदर कोई भी वो होता है तो आपने देखा उसकी सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की होती है। इसी तरह राइट रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द टीचिंग लेवल, इसी तरह कि उसको टीचिंग लेवल को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए ये भी उनके पास राइट है कि वो किसी भी उस तक जा सकते हैं, किसी को भी कोई कार्य सौंप सकते हैं या कोई भी स्टेप वो उठा सकते हैं। तो ये उनके राइट्स हैं विशेष जो उनको पता होने चाहिए और वो उसका इस्तेमाल पढ़ाते वक्त विद्यालय में कार्य करते वक्त कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो लीडर है स्कूल के, कोऑर्डिनेटर बिटवीन मैनेजमेंट एंड टीचर, जहां पर मैनेजमेंट है वैसे तो गवर्नमेंट या टीचर्स के बीच में, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वो प्राइवेट स्कूल है तो मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में वो कोऑर्डिनेट करने का काम भी करते हैं और प्लानिंग का काम करते हैं, वर्क डिवाइड करने का, वर्क अलॉट करने का काम करते हैं और इसके अलावा जो है स्मूथ फंक्शनिंग विद्यालय की किस तरह से हो, किस तरह से विद्यालय को सहज चले, इसके लिए सारी प्लानिंग करना ये हमारे प्रिंसिपल का काम होता है। बिहेवियर रिलेटेड अप्रोच ऑफ प्रिंसिपल, व्यवहारिक जो उनकी अप्रोच है प्रिंसिपल की वो किस तरह की होनी चाहिए। इमोशनल अलूफनेस, प्रधानाचार्य को कभी भी बहुत इमोशनल या बहुत भाव प्रधान नहीं होना चाहिए, वो छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाएं या ऐसे निर्णय ले लें या गलत डिसीजन ले लें, बल्कि उनको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। उनको बिल्कुल कहना चाहिए जैसे कि भावावेश में आकर कोई निर्णय न लेना, बल्कि अपने भावों पर नियंत्रण रखने वाला और कठोर होना चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, इसी प्रकार हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उनके अंदर अच्छा प्रोड्यूस करने की, कि मेरे छात्र विशेष जो है बने, वो उनमें उनका जो टैलेंट है वो डेवलप हो, मेरे छात्र डायनामिक बने, इस तरह एक नया प्रोडक्शन की उनके अंदर या एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन, इस तरह की उनकी फीलिंग या अप्रोच उनका व्यवहार होना चाहिए। थर्स्ट, उनके अंदर काम के प्रति या क्वालिटी के प्रति एक थ्रस्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से, और रिलेशन कंसिडरेशन, रिश्तों को अहमियत देना, उनको कंसीडर करना, उनको महत्व देना और उन पे उसी अनुरूप जो है निर्णय लेना, इस तरह का हमारे प्रधानाचार्य को होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो प्रधानाचार्य हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, उनको बहुत सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए स्टाफ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट में कहेंगे कि ही शुड बी अ पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर, एक उच्च चारित्रिक व्यक्तित्व का मालिक उनको होना चाहिए। That's all today. Thank you. Thank you very much.